Hi guys, thank you so much for watching my channel The Twisted Olive and today we are going to solve question number 6 और इसमें क्या बोल रहा है The following details apply to an annual budget for a manufacturing company. So हमें यहाँ पे 4 क्वार्टर्स दिया है और वहाँ पे वर्किंग डेज कितने हैं चारों क्वार्टर्स के लिए ये हमें गिवन है. फिर प्रोडक्शन जो कि है यूनिट्स पर वर्किंग डे वो हमें गिवन है. सो हमारे पास वर्किंग डेज हैं और प्रोडक्शन जो कि है यूनिट्स पर वर्किंग डे वो भी गिवन है. मतलब हम लोग का टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा. अगर एक दिन में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 65 डेज में कितने हो जाएंगे 6500. सो हमें बोला है कि रॉ मटेरियल परचेजेस जो कि गिवन है टोटल एनुअल वेट का परसेंटेज, यानी कि जितना भी टोटल पूरे साल का जितना रॉ मटेरियल आएगा उसका 30% फर्स्ट क्वार्टर में खरीदा जाएगा, 50% सेकेंड क्वार्टर में और 20% थर्ड क्वार्टर में. फिर हमें बजटेड परचेज प्राइस गिवन है रॉ मटेरियल्स का विच इज पर केजी और क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज 2 kg. मतलब एक यूनिट बनाने के लिए हमें 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए. बजटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वो भी हमें गिवन है और बजटेड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वो भी हमें गिवन है और ओपनिंग स्टॉक का हमें कॉस्ट भी दे दिया है. फिर बोल रहा है इश्यूज आर प्राइस्ड ऑन फीफो बेसिस. व्हाट इज फीफो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. मतलब होता है कि जो रॉ मटेरियल पहले आया था हम लोग पहले उसी को ही यूज करेंगे. कैलकुलेट द फॉलोइंग बजटेड फिगर्स. फर्स्ट बोला है क्वार्टरली एंड एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय वेट एंड वैल्यू. फिर बोला है क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक्स बाय वेट एंड वैल्यू. सो गाइज अभी हम लोगों के सीएमए इंटर का जो पेपर पैटर्न है उसमें हमें इतना ज्यादा टेबल्स एंड ऑल बनाने की जरूरत नहीं है. हमें बस सिंपल कैलकुलेशन करना है और सही आंसर निकालना है. सो हम लोगों का जो फोकस है वो अभी प्रेजेंटेशन से शिफ्ट होके राइट आंसर निकालने पर आ गया है. सो अभी हम लोग देखते हैं इसको. फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि क्वार्टरली एंड एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना होगा. मतलब हर क्वार्टर में और टोटल कितना केजीज ऑफ रॉ मटेरियल हमें परचेज करना है ये हमें पहले फाइंड आउट करना है और हमें ये निकालना है कि कितने वेट का रॉ मटेरियल परचेज करना है और वो सबका वैल्यू कितना होगा इन रुपीज. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक मटेरियल परचेज बजट बनाना है. सो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हमें टोटल प्रोड्यूस कितने यूनिट्स करना है. अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कितने यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करना है सो हम लोग ये एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे कि रॉ मटेरियल के कितने यूनिट्स चाहिए होंगे. सो हमें यहाँ पे बोला है कि प्रोडक्शन जो हो रहा है वो एक वर्किंग डे में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है और फर्स्ट क्वार्टर में 65 वर्किंग डेज है. सो हम लोग का जो प्रोडक्शन है वो फर्स्ट क्वार्टर में कितना हो जाएगा 6500, 65 इंटू 100. सेकेंड क्वार्टर में कितना हो जाएगा 6600, दैट इज 60 इंटू 110. फिर थर्ड क्वार्टर में कितना हो जाएगा 55 इंटू 120 और फोर्थ क्वार्टर में हो जाएगा 60 इंटू 105. सो यहाँ पे निकाल लिया प्रोडक्शन कितना हमें करना है. अभी प्रोडक्शन से हम लोग को ये निकालना है कि इतने यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए होगा. सो मटेरियल रिक्वायर्ड ये हम कैसे निकालेंगे. हमें क्वेश्चन में गिवन है क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज 2 kg. एक यूनिट बनाने के लिए अगर हमें 2 kgs चाहिए है सो हमें 6500 यूनिट्स बनाने के लिए कितने kgs ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए 6500 इंटू 2 दैट इज 13,000. सिमिलरली क्वार्टर 2 के लिए कितना हो जाएगा 6600 इंटू 2 दैट इज 13,200 और वैसे ही हम लोग बाकी दोनों क्वार्टर्स का भी निकाल लेंगे. और इन दोनों का निकालने के बाद हमें टोटल फाइंड आउट करना है कि टोटल हमें कितना मटेरियल चाहिए. सो हम लोग का टोटल मटेरियल्स रिक्वायर्ड कितना आ गया 52,000. अभी हमें क्वेश्चन में अगेन दिया है कि जो हम लोग का रॉ मटेरियल है उसका क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है और उनका ओपनिंग स्टॉक भी हमें गिवन है. सो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल जैसे पहले भी निकाल रहे थे हम लोग कि मटेरियल्स रिक्वायर्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ऐसे कर देंगे तो हम लोगों को परचेजेस आ जाएगा. तो 52,000 हम लोग का मटेरियल्स रिक्वायर्ड था, उसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 2000 kgs और फिर उससे हम लोग माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक दैट इज 4000 kgs. सो हम लोग का परचेजेस बाय वेट आ जाएगा 50,000 और यही 50,000 को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे बाकी के 4 क्वार्टर्स में.
यहाँ पे हमें ऑलरेडी जो परसेंटेज है वो गिवन है कि फर्स्ट क्वार्टर में हमें कितना खरीदना है, सेकंड में कितना करना है और थर्ड में कितना। सो हम लोग का टोटल यहाँ पे परचेजेस बाय वेट आ रहा है 50,000। सो इस 50,000 का 30% कितना हो जाएगा 15,000, 50% हो जाएगा 25,000 और 20% हो जाएगा 10,000। अभी हम लोगों ने निकाल लिया मटेरियल्स का परचेज बजट कितना है बाय वेट। बाय वेट हम लोगों ने निकाल लिया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ परचेजेस बाय वैल्यू। वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास वेट पता है कि इतने केजीज ऑफ रॉ मटेरियल हमें खरीदना है और क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है बजटेड परचेज प्राइस पर केजी 1 और फर्स्ट क्वार्टर के लिए है ₹1, सेकेंड क्वार्टर के लिए है ₹1.05, थर्ड क्वार्टर के लिए है 1.125। सो अब सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, जितना हमें वेट पता चला है 15,000, 25,000, 10,000, इसमें हम लोग इनका जितना बजटेड प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1, 1.05, 1.125, इसको मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों को जो परचेजेस इन वैल्यू वो हमें मिल जाएगा। सो टोटल हमें कितना वेट परचेज करना है, 50,000 केजीज परचेज करना है जिसका प्राइस हो जाएगा 52,500। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक्स बाय वेट एंड वैल्यू। सो अभी हम लोग को क्या बनाना है, बजट शोइंग क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक्स बाय वेट एंड वैल्यू। सो हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है फर्स्ट क्वार्टर का वो क्वेश्चन में गिवन है 4,000 केजीज। सो हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक ले लिया 4,000। अब क्वार्टर 2 का कितना होगा, क्वार्टर 2 का हमें नहीं पता क्योंकि क्वार्टर 2 का जो ओपनिंग स्टॉक है दैट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। तो पहले हमें इस बजट को बनाने में पहले हमें क्या करना है, क्वार्टर 1 का हम लोग सारा कैलकुलेशन करेंगे और एंड में इसका निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक बाय वैल्यू। और क्वार्टर 1 का जो क्लोजिंग स्टॉक है ये हो जाएगा द ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्वार्टर 2। वैसे ही सिमिलरली क्वार्टर 2 का जो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्वार्टर 3। सो यहाँ पे हम लोगों का ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्वार्टर 1 है 4,000 रुपीज और परचेजेस हम लोगों ने कितना खरीदा था 15,000 हम लोगों ने खरीद लिया। तो हम लोग के पास आ गया मटेरियल 19,000 और उससे हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम कितना किया, हम लोगों का मटेरियल यूज हुआ कितना 6,500 यूनिट्स बनाने के लिए इंटू 2 करके 13,000 केजीज हम लोगों का यूज हो गया। सो यहाँ पर मटेरियल्स कंज्यूम्ड आ गया 13,000। सो अगर हम 19,000 से 13,000 माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक बाय वेट आ जाएगा 6,000। और यहाँ पे हमें ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ परचेज दिया है दैट इज 1 रुपी पर केजी। सो ये 6,000 केजीज का आ जाएगा, हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक बाय वैल्यू आ जाएगा 6,000 रुपीज। वही 6,000 रुपीज हम लोग का ट्रांसफर हो गया क्वार्टर 2 में एज द ओपनिंग स्टॉक। हम लोगों ने क्वार्टर 2 में कितना खरीदा था 25,000 यूनिट्स। सो ये हो जाएगा 25,000 प्लस 6,000 आ जाएगा 31,000। 31,000 मटेरियल्स आ गया हम लोग के पास और हमें कंज्यूम कितना करना है, हम लोगों ने देखा था यहाँ पर हमें क्वार्टर 2 में कंजम्पशन के लिए चाहिए 13,200 केजीज। सो हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया 13,200 केजीज। हम लोग के पास बच कितना गया 31,000 माइनस दिस, हम लोग के पास रह गया 17,800 और 17,800 को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इसका कैलकुलेशन समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज फीफो। सी पहले हम लोगों के पास इतना ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है, अब हम लोगों ने परचेज कर लिया इतना। सो हमारे पास टोटल इतना सामान है, इतना रॉ मटेरियल है और इससे हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया। फॉर एग्जाम्पल ले लो ये 6 केजीज है और ये 10 केजीज हम लोगों ने परचेज किया था और हम लोगों को कंज्यूम करना पड़ा टोटल फॉर एग्जाम्पल 12 केजीज। तो हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया 12 केजीज। तो हमें बोला है कि ये हम लोग का जो क्वेश्चन में कि ये फीफो मेथड में कंजम्पशन होगा। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया होगा वही पहले जाएगा कंजम्पशन के लिए। सो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग ये जो 12 केजीज हम लोगों का यूज हुआ मटेरियल, ये 6 केजीज जो इनिशियली था यानी कि ओपनिंग स्टॉक था, ये 6 केजीज यूज होगा और बाकी का जो 6 केजीज है वो इस 10 केजीज जितना हम लोगों ने परचेज किया था उसमें से जाएगा।
सो इसको हम लोग बोलते हैं फीफो। तो अगर इसका प्राइस था 1 रुपीज और ये जो हम लोगों ने परचेज किया था इसका प्राइस था 1.05, तो हम लोग के पास जो एंड में क्लोजिंग स्टॉक बच गया इसका प्राइस क्या होगा? ऑब्वियसली इसका प्राइस आ जाएगा 1.05 रुपीज। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक बाय वेट बच गया है 17,800 का, ये जो बच गया है ये परचेजेस में ही है। ये जो परचेजेस हम लोगों ने किया था 25,000 का, ये इसी में से ही बचा है। तो इसको हम लोगों ने कितने प्राइस पे कितने कॉस्ट पे खरीदा था? इसको हम लोगों ने खरीदा था 1.05 पर। सो इसमें अगर हम लोग 17,800 में अगर हम लोग 1.05 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक बाय वैल्यू, दैट इज 18690। सो यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ Q3 होगा, Q3 का क्या आ जाएगा? ये तो हम लोग बाय वेट ही ले रहे हैं, ये सब तो हम लोगों ने केजीज में लिया था। यहाँ पे रुपीज में बस यही वाला पार्ट ही है रुपीज में। सो यहाँ पे हम लोग लेंगे, दिस इज 17,800 हम लोग का ओपनिंग स्टॉक है। हम लोगों ने परचेज कितना किया था? हम लोगों ने परचेज किया था 10,000। सो 10,000 यूनिट्स हम लोगों ने परचेज कर लिया। हम लोग के पास टोटल आ गया 27,800। अब हम लोगों को मटेरियल कितना कंज्यूम करना है थर्ड क्वार्टर में? हम लोग को कंज्यूम करना है कितना? 13,200 कंज्यूम हो गया ये हम लोग का 13,200। सो फाइनली हम लोग के पास जो क्लोजिंग स्टॉक रह गया उसका वेट कितना है? उसका वेट है 14,600 केजीज। अब हम लोग इसका कैसे वैल्यूएशन करेंगे? सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का ओपनिंग था फॉर एग्जाम्पल 17 केजीज और परचेज हम लोगों ने किया 10 केजीज। ठीक है, हम लोग के पास टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया 27 केजीज। अब हम लोगों को कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है इसमें से? हमें कंज्यूम करना है 13 केजीज, 13 केजीज। सो फीफो मेथड में तो हम लोग पहले ओपनिंग स्टॉक को ही यूज करेंगे। सो 13 केजीज हम लोगों का यहाँ पर आ गया। तो अभी जो हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना रह जाएगा हम लोग के पास? इतना एरिया रह जाएगा, हम इतना क्वांटिटी रह जाएगा हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक। सो इसका हम लोग वैल्यूएशन कैसे करेंगे? इतने अमाउंट का जितना प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 रुपीज है और ये 1.05 है, तो इसका वैल्यूएशन हम लोग कैसे करेंगे? ये जो 4 केजी यहाँ पे बच गया था वो 4 केजीज का वैल्यूएशन होगा 4 into 1 प्लस यहाँ पे जो 10 केजीज हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक रह गया उसका हो जाएगा 10 into 1.05। सो यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे सिमिलर चीज किया है। हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक में था 17,800 केजीज और हम लोगों का यूज कितना हुआ, मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ? 13,200। सो ये जो है ये ओपनिंग स्टॉक में से ही कंज्यूम हुआ है। सो अगर इतना यूज हो गया तो हम लोग के पास रह कितना गया? 17,800 माइनस 13,200। सो अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4,600। इतने केजीज का हम लोग के पास रह गया फ्रॉम द ओपनिंग स्टॉक। अभी ओपनिंग स्टॉक को हम लोगों ने परचेज किया था 1.05 रुपीज पर केजी में। सो इसका वैल्यूएशन कितना होगा? 4600 इंटू 1.05 और ये जो हम लोगों ने परचेज किया था 10,000 ये तो एज इट इज ही है हम लोग के पास। सो दिस विल बी 10,000 इंटू 1.125। इसको हम लोगों ने इतने प्राइस पर परचेज किया था। सो इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट कर ले तो दिस विल बी 16,080 रुपीज। अभी अगेन हम लोग का Q3 का जो क्लोजिंग स्टॉक रह गया बाई वेट में ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा Q4 में। इसका प्राइस कितना, इसका क्वांटिटी कितना है? 14,600 केजीज। हम लोगों ने फोर्थ क्वार्टर में कोई परचेज नहीं किया है। क्वेश्चन में दिया था कि फोर्थ क्वार्टर में हम लोग का कोई परचेज नहीं हुआ है। सो यहाँ पे कोई परचेज नहीं हुआ है और हम लोगों ने कितना मटेरियल यहाँ पे कंज्यूम किया है? 12,600। इतना केजीज को अगर हम माइनस कर दें तो हम लोग के पास कितना क्वांटिटी बच जाएगा? 14,600 माइनस 12,600 इक्वल्स टू 2,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल बच जाएगा एट द एंड ऑफ फोर्थ क्वार्टर। और यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने कुछ परचेज ही नहीं किया है तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसका प्राइस कितना होगा? उसका प्राइस होगा ये जो परचेज किया था हम लोगों ने इसमें से ही हम लोग इसका प्राइसिंग करेंगे।
सो ये हम लोगों ने परचेज किया था 1.125 रुपीज में। सो ये हो जाएगा 2000 इंटू 1.125 रुपीज। सो ये आ गया हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक बाय वैल्यू, दैट इज 2250। ये खत्म हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 और अभी हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को होमवर्क में दिया था। सो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें बस हमें एक सेलिंग ओवरहेड बजट बनाना है और यहाँ पे हम लोग बस वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है। सो क्वेश्चन में हमें गिवन है एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट, फिर सैलरीज ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट ये भी हमें गिवन है, फिर एक्सपेंसेस ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट जो कि फिक्स्ड है ये भी हमें गिवन है, सेल्समैन्स रेम्यूनरेशन वो भी हमें गिवन है। सो ये जो चारों कंपोनेंट्स हैं ये सारे हम लोगों के यहाँ पर फिक्स्ड हैं। इसको तो हम लोग टोटल करके कैलकुलेट कर लेंगे फिक्स्ड ओवरहेड में। और यहाँ पे नेक्स्ट जो बोला है ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला है सेल्समैन्स एंड डियरनेस अलाउंस कितना दिया है, कमीशन एट 1% ऑन सेल्स अफेक्टेड। इसके बाद हम लोग देखेंगे द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड वेर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। फर्स्ट बोला है 80,000 इंक्लूडिंग एजेंट सेल जो कि है 8,000 रुपीज। तो टोटल 80,000 का सेल्स हुआ जिसमें से एजेंट ने कितना सेल किया 8,000। तो ऑब्वियसली सेल्समैन ने इसमें से कितना सेल किया होगा 80,000 माइनस 8,000 इक्वल्स टू 72,000। सो हमें ये पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन में जो सेलिंग हो रहा है वो दो जन कर रहे हैं। फर्स्ट है जो सेल्समैन हैं सारे वो लोग कर रहे हैं और जो एजेंट्स लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। सो एजेंट कर रहा है 8,000 और बाकी का जो बच गया 72,000 दैट इज बीइंग सोल्ड बाय द सेल्समैन। फिर सेकेंड ऑप्शन में बोला है कि सेकेंड पॉइंट में बोला है कि 90,000 सेल्स हुआ है जिसमें से एजेंट ने किया है 10,000। सो सेल्स बाय द सेल्समैन कितना हो जाएगा यहाँ पे 90,000 माइनस एजेंट का जितना है दैट इज 10,000। सो ये आ गया 80,000। सिमिलरली यहाँ पे बोला है 1 लाख टोटल सेल्स हुआ है जिसमें से एजेंट ने सेल किया है 10,500। सो यहाँ पे सेल्समैन ने कितना सेल किया है दैट इज 89,500। अभी हम लोग देखते हैं फिर से क्या बोला है। अभी हम लोग यहाँ पर वापस आते हैं और बोल रहा है सेल्समैन्स एंड डियरनेस अलाउंस कमीशन इज 1% ऑन सेल्स अफेक्टेड। सो सेल्समैन को जो अलाउंस मिलेगा या कमीशन मिलेगा 1%, वो किस पे मिलेगा, वो उसे मिलेगा इस अमाउंट पे जितना सेल्समैन ने सेल कराया है उसको बस उतने पर ही जो डियरनेस अलाउंस है और कमीशन है वो मिलेगा। सो 72,000 पर 1%, फिर अगेन 80,000 पर 1% और फिर अगेन 89,500 पर 1%। फिर बोल रहा है कैरेज आउटवर्ड्स इज एस्टिमेटेड एट 5% ऑन सेल्स। कैरेज आउटवर्ड जो है बोला है यहाँ पे 5% ऑन सेल्स। कैरेज आउटवर्ड मतलब क्या है, जो वेयरहाउस से जाता है सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास उसको हम लोग बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड्स। सो ये हो जाएगा ऑन टोटल सेल्स। टोटल सेल्स यानी कि 80,000, 90,000 एंड 1 लाख। फिर बोला है एजेंट्स कमीशन इज 7.5% ऑन सेल्स। तो एजेंट को कमीशन कितने पे मिलेगा, उतने पे ही मिलेगा जितना एजेंट ने सेल करवाया है, दैट इज 8,000 इन द फर्स्ट केस, फिर 10,000 इन द सेकेंड केस और थर्ड में बोला है 10,500 इन द थर्ड केस। सो अभी हम लोग देख लेते हैं कि एक सेलिंग ओवरहेड बजट का फॉर्मेट क्या रहता है। ऑल्दो अभी के एग्जाम पैटर्न में फॉर्मेट इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल हम लोग देख लेते हैं एक बार। पहले हम लोग को सारे फिक्स्ड ओवरहेड्स को कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो हम लोगों ने पहले ही देखा था ऊपर 4 फिक्स्ड ओवरहेड्स दिया था हम लोग को, वो सब हम लोग लिख लेंगे और उनको टोटल कर देंगे। वो तो फिक्स्ड है, तीनों कैपेसिटी लेवल्स पे, तीनों लेवल ऑफ सेल्स पर ये सेम ही है। सो टोटल आ गया हम लोग के फिक्स्ड ओवरहेड का ये अमाउंट। फिर आता है हम लोग का जितना भी वेरिएबल ओवरहेड्स है। वेरिएबल ओवरहेड्स क्या क्या है यहाँ पे 3 चीजें वेरिएबल है। ऊपर का 4 फिक्स था, फिर 3 वेरिएबल है। सेल्समैन्स का जो डियरनेस अलाउंस था या फिर कमीशन था वो वेरिएबल है। फिर नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड, वो वेरिएबल है और जो एजेंट्स कमीशन है वो भी वेरिएबल है। सो हम लोग यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे, वेरिएबल ओवरहेड क्या है वो निकाल लेंगे। कमीशन हम लोगों ने देखा 72,000 पर 1%। सिमिलरली कैरेज आउटवर्ड्स हो जाएगा 5% ऑन सेल्स, 5% ऑन टोटल सेल्स है ये। तो फर्स्ट केस में 80,000 का सेल्स हुआ था तो उसका 5% हो जाएगा यहाँ पे 4,000। फिर एजेंट्स कमीशन, एजेंट ने फर्स्ट केस में कितना सेल किया था 8,000 रुपीज,
8,000 रुपीज का गुड्स उसने सेल किया था, सो उसको मिल जाएगा 8,000 इंटू 7.5% और उस पर कमीशन। सो सिमिलरली हमें ऐसे ही 90,000 सेल्स पर और 1 लाख सेल्स पर कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, और फाइनली हमें जो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स है वो और टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स है वो उसको हम लोग को ऐड करना है। सो हम लोग का टोटल आ जाएगा। सो आई होप आप लोगों को आज का ये क्लास पसंद आया, और अगर आपको ये सब समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।